से ही इस कथा को हम लोग बहुत आनंद से समझ सकेंगे। हो कर्म नहीं प्यारे सत्य कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्य कर्म कीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए। कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए। परिचय दे रहे हैं अजामिल का। परिचय क्या है? हितकार था एक ब्राह्मण सत्य कर्म लीन था, हितकार था एक ब्राह्मण कर्म लीन था, श्री राधा जी के चरणों में उसका ध्यान था, श्री राधा जी के चरणों में उसका ध्यान था। तत्व क्या है जगत का जान लीजिए, तत्व क्या है जगत का जान लीजिए, तत्व क्या है जगत का जान लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए। परंतु ऐसा महान ब्राह्मणत्व निभाने वाला भक्त भी दूषित कैसे हो गया, इसका दर्शन करा रहे हैं। हवन करने गया था जब लकड़ियां बुलाने, हवन करने गया था जब लकड़ियां बुलाने, हवन करने गया था जब लकड़ियां बुलाने, हवन करने गया था जब लकड़ियां बुलाने। देख चरित वैश्या का मन नहीं माने, देख चरित वैश्या का मन नहीं माने। एक वैश्या को एक पुरुष के साथ रत करते हुए देखा तो इस कुसंग का दर्शन करके विकार युक्त हो गया, कामी बन करके उस वैश्या के शरण में चला गया। और क्या कहता है? आशिक हैं हम तुम्हारे स्वीकार कीजिए, आशिक हैं हम तुम्हारे स्वीकार कीजिए, आशिक हैं हम तुम्हारे स्वीकार कीजिए, आशिक हैं हम तुम्हारे स्वीकार कीजिए। जो भी हो इच्छा हमसे वो सब लीजिए, जो भी है इच्छा हमसे वो सब लीजिए, जो भी है इच्छा हमसे वो सब लीजिए, जो भी है इच्छा हमसे वो सब लीजिए। उस वैश्या के पास जाने के बाद उसको धन का लोभ देता है। देवी वैसे मैं विवाहित हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना स्वीकार करो तो तुम जो कहोगी करने के लिए मैं करूंगा, जो तुम्हें चाहिएगा, जितना धन चाहिए सब कुछ दूंगा मैं। वैश्या को क्या है, उसको तो धन ही चाहिए। वैश्या ने स्वीकार कर लिया, वैश्या उसके साथ पत्नी बनकर के रहने लगी। अब क्या हुआ, जो तीनों काल भगवान का भजन करने वाला था, गायत्री जप करने वाला था, उसकी क्या स्थिति हुई है? छोड़ा भक्ति भाव सब हुआ था दीवाना, छोड़ा भक्ति भाव सब हुआ था दीवाना। एक था लक्ष्य बस पैसे हैं कमाना, एक
बस पैसे कमाना। अब भाई पंडित जी पंडिताई छोड़ के बहुत पैसे की आवश्यकता के लिए क्या करेंगे? चोरी करने लगे। छोड़ा भक्ति भाव सब हुआ था दीवाना, छोड़ा भक्ति भाव सब हुआ था दीवाना। एक था लक्ष्य बस पैसे हैं कमाना, एक था लक्ष्य बस पैसे कमाना। बेटे को ना एक था लक्ष्य बस पैसे हैं कमाना, एक था लक्ष्य बस पैसे कमाना। भक्ति भाव सब कुछ छोड़ करके एकमात्र उसका मन पैसे में लग गया। क्यों? पैसा को घर लेकर के आया है, वो जो कहेगी जो मांगेगी देना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। चोरी करना प्रारंभ कर दिया, डकैती करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो पूर्व में भगवान का भजन किया था, उस भगवान के भजन की कृपा से एक दिन उसके यहाँ कुछ साधु महात्मा आए। जब महात्मा जन आए, उस समय अजामिल घर में नहीं था। ये वैश्या जो थी, इसके हृदय में वैश्या वृत्ति तो अवश्य थी। आज माइक में गड़बड़ हो रहा है, सुधारें इसको। पैसे अवश्य थी, लेकिन उसके हृदय में साधुओं के लिए बहुत प्रेम था। जब साधु महात्मा आए, स्वागत किया। महात्मा बोले, देवी हम सुपाकी ब्राह्मण हैं, कुछ भोजन की सामग्री दे दो, अपने से भोजन बना करके हम पालेंगे। सामग्री लेने के बाद भोजन बना करके महात्मा पा ही रहे थे कि तब तक मैं अजामिल चोरी करके आ गया। महात्माओं को देखा, क्रोध में भर गया। अरे महात्माओं, तुम्हें पता नहीं है यह अजामिल का घर है, यहाँ महात्माओं और ब्राह्मणों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है, देखा नहीं तुमने? तब तक पीछे से डांट पड़ी वैसे। बोले, अरे महाराज क्या कर रहे हो? महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अब क्या करता बेचारा, पत्नी के डांट से शांत हो गया। महात्मा भोजन पाने के बाद कहते हैं, देवी हम लोगों का भोजन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक भोजन के बाद हमको दक्षिणा न मिल जाए। अजामिल कहता, महाराज दक्षिणा? भोजन पा लिया है, फिर फोकट कब जाओ? ये जो तुम्हारा कमंडलू, ये जो ढोला बुरिया सुरक्षित है ना, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। साधु बोले, बेटा हमें कोई धन नहीं चाहिए दक्षिणा में, हमको मात्र तुझसे एक वादा चाहिए, एक वचन चाहिए। क्या वचन मांगा है महात्मा? बोले साधु बेटा एक काम कीजिए, 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 बेटे को नाम नारायण दीजिए, बेटे को नाम नारायण दीजिए। कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए। राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए। अब महात्माओं ने कहा, इसके यहाँ 10 पुत्र पहले थे, 11वां पुत्र वैश्या के गर्भ में था। महात्माओं ने कहा, जब इसका जन्म होगा तो ये पुत्र ही होगा, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बस इतनी सी बात, ठीक है रख देंगे। महात्माओं के कहने पर कालांतर में अपने बच्चे का नाम नारायण ही रखा। अब जिस अजामिल ने भगवान का भजन छोड़ दिया था, वो अजामिल
अपने पुत्र के नाम के आधार पर दिन भर भजन करने लगा। बेटा नारायण अपनी मैया को बुलाए लाओ, बेटा नारायण भोजन ले आओ। सबसे छोटे पुत्र में अधिक प्रेम होता है, अधिक स्नेह होता है। दिन भर नारायण नारायण करते हुए कम से कम एक माला तो जप ही लेता था। इसी सहारे उसका भजन भी बनने लगा। लेकिन भैया इस संसार का नियम है, एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो कोई चोर हो। अजामिल का भी अंतिम समय आ गया। अंत समय आए कब सांस का ठिकाना, अंत समय आए कब न सांस का ठिकाना, अंत समय आए कब न सांस का ठिकाना, अंत समय आए कब न सांस का ठिकाना। एक दिन होना है हम सबको भी जाना, एक दिन होना है हम सबको भी रवाना, एक दिन होना है हम सबको भी रवाना, एक दिन होना है हम सबको भी रवाना। और भैया उस समय साथ देगा कोई ना साथ छोड़िए, साथ देगा कोई ना साथ छोड़िए। उस समय कोई साथ नहीं देगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए साथ देगा कोई ना साथ छोड़िए, साथ देगा कोई ना साथ छोड़िए। राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए, राधे कृष्ण गोविंद हरि नाम लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि यही एकमात्र साथ देगा। कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए, कर्म नहीं प्यारे सत्कर्म कीजिए। ओ कर्म नहीं